सुप्रभात विद्यार्थियों। मैंने आपको पहली वीडियो में जो किया था वो थोड़ा सा हमारा लास्ट का अंतिम है, वो रह गई थी 2 पंक्तियाँ। देखा मैंने वह मूर्ति धीमी, और कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो तुम मूर्ति के समान दिखाई दे रही है। अपनी बेटी के नवीन रूप को देखकर क्या कह रहे, मूर्ति धीमी, मुझे तुम एक धीमी यानी प्यासी, धीमी होता है प्यासी, धीती प्यासी मूर्ति के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात बुद्धि की वह मूर्ति थी जो उसके बसंत की पहली रचना, मेरे बसंत की प्रथम गीति यानी बसंत की पहली रचना पत्नी के स्वरूप में लगती है। वह यौवनावस्था का उसका पहला गीत था, यानी बसंत के समय जब उसने अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए अपना प्रथम गीत लिखा था, उसी के समान उसकी बेटी है, ऐसे विवाह के उपरांत ऐसे लग रही थी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने विवाह के समय सरोज की लज्जा, संकोच आदि हाव भाव का स्वाभाविक चित्रण है वो किया है। अंग अंग और थर थर में यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। मूर्ति धीति में यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है वो किया है। नत नैनों के आलोक उतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। करुण रस की सुंदर छवि है यहाँ उभर कर आई है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। अब इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छंद मुक्त कविता की रचना है वो की है। अब इसका प्रसंग हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से उद्धृत है। अब इसके कवि हैं छायावादी, आधुनिक युग के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा निर्मित सरोज स्मृति कविता है, उससे लिया गया है। अब सरोज उसकी बेटी है। अब अपनी जवान बेटी की मृत्यु के ऊपर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उसका हृदय है झकझोर उठा है, और वो अपने जितने भी उसने कर्म किए हैं, जितनी भी कविताएं उसने लिखी हैं, सभी अपनी बेटी को समर्पित करती हैं। यह एक शोक गीत है, और यहाँ पर कवि ने अपनी छंद मुक्त कविता की इसने रचना की है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का। अब हम सेकंड कर रहे हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार, गाथा स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना महीप, हो गया ब्याह आत्मीय सौजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब इसमें श्रृंगार रहा जो निराकार, अब इसमें जो कवि है अपनी पुत्री से कहते हैं कि मैंने अपनी रचना के सौंदर्य में जिस निराकार रूप को, निराकार श्रृंगार रहा जो निराकार, यानी उसकी पुत्री विवाह के समय जो उसने श्रृंगार किया है, वो क्या कह रहे हैं कि जो श्रृंगार किया है वह रचनाओं के सौंदर्य के जिस निराकार रूप को अभिव्यक्त किया था, वह भाव तुम्हारे रूप में साकार हो गई हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, जो उसने अपनी कविताओं की काल्पनिक रूप से जो निराकार रूप को अभिव्यक्त किया था, वह भाव तुम्हारे रूप में साकार हो गई हैं। रस कविता में उच्छ्वासित धारा, अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी कल्पनाओं के रस की जो उच्छ्वासित धारा बह रही थी, वह जिस प्रेम गीत को मैंने स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, कहते हैं गाया स्वर्गीय प्रिया संग, मैंने अपनी प्रिया के साथ मेरी कल्पनाओं में रस की जो उच्छ्वासित धाराएं बह रही थी, और जिस प्रेम गीत को मैंने स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, ऐसा लग रहा है कि वह आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार है वो कर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना महीप, ऐसे लग रहा है मानो रति रूप यानी अप्सराओं की जो देवी है रति है, तो उसकी बेटी है, वो इतनी सुंदर लग रही है मानो उसने रति का रूप धारण कर लिया है, और आकाश से उतरकर, महीप होता है धरती पर, आकाश से उतरकर वह धरती पर उतर आई है। हो गया ब्याह यानी सरोज का विवाह हो गया। किसी भी आत्मीय सौजन, किसी भी अपने सगे संबंधियों को आत्मा के जितने नज़दीक थे उनको नहीं बुलाया गया, कोई थे नहीं न आमंत्रण, न किसी को आमंत्रण भेजा गया, न किसी को बुलाया गया, था भेजा गया विवाह राग, और ना ही विवाह के उपरांत गाए जाने वाला राग भी नहीं गाया गया। भर रहा न घर निसी दिवस जाग, यानी निसी दिवस रात दिन जाग कर घर में जो उच्छ्वासित धाराएं बह रही थी वो भी नहीं बही। प्रिय मौन व संगीत भरा, और ऐसा लग रहा था यानी उसकी प्रिय